टेस्ट कर लिया गया है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। तो स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी पेपर लीक का जो प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा, उनमें जो भी स्टूडेंट्स, जो भी छात्राएं हैं, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लोग शांतिपूर्वक गांधी जी के ज्ञानों को, मैं कहूँगी, अपना करके शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। और बिल्कुल सविनय मैं कहूँगी कि उनसे निवेदन कर रहे हैं सरकार से पेपर लीक के मामले में, लेकिन सरकार तो अपने कान बंद करके बैठी है। और सरकार अपने कान बेशक बंद करके बैठी है, लेकिन प्रशासन का हाथ पैर उन्होंने खोल रखा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रा की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। और ये जो छात्रा हैं, किस परिस्थिति में ये लोग यहाँ बैठे हैं, इतने ठंड का मौसम है, आप सब जान रहे हैं, और किस परिस्थिति में बच्चे यहाँ बैठे हैं। और छात्रा और छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनको भी यहाँ पे बिहार के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको बता दें कि विगत दिनों से बीपीएससी, जो भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है और अब बीएसएससी के पेपर लीक के मामले के साथ छात्र बहुत ही आक्रोशित हैं। और आप इस छात्रा को देख रहे हैं, ये जो छात्रा हैं काफ़ी प्रशासन से बहुत कह रही हैं कि आप तो पेपर लीक करवा देते हैं, और उसके बाद अगर हम इसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो आप हमें भी चुप कराने के लिए हमें जेल में डाल रहे हैं, एंड आप लोग बिहार को बेच देंगे। तो इनका कहना बिल्कुल सही है कि जो भी बिहार की जो सरकार हम छात्रों के साथ कर रही है, बिहार को बेचने वाला ही सारा हिसाब किताब लगाया जा रहा है। तो आगे देखते हैं हम किस तरह से छात्रा को ले जाकर। आप देख सकते हैं कि छात्रा काफ़ी परेशान है, और बीएसएससी का पेपर लीक होना ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। मानते हैं हम कि और भी भारत के राज्यों में पेपर लीक होता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आंकड़ा की बात करें तो बिहार वो राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा पेपर लीक होना आप लोगों के सामने। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देख सकते हैं कि बीपीएससी जो बिहार की सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षा, मैं कहूँगी सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है बिहार की, उसका पेपर लीक हो रहा है। बीएसएससी का, जो कि बीएसएससी को भी एक सर्वश्रेष्ठ परीक्षा का दर्जा हमारे बिहार में दिया जाता है बीपीएससी के बाद, तो उस जैसे परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स का कहना बिल्कुल सही था कि उससे अच्छा तो 10वीं का पेपर होता है। और ये जो एक छेद हमारे व्यवस्था में, हमारी सरकार की जो ये व्यवस्था है, बिहार सरकार की, ये जो छेद है जहाँ से ये पेपर लीक होता है, उस छेद को बंद करना, और इस लीक जो व्यवस्था है हमारे जो बिहार सरकार की लीक व्यवस्था, जो लीक जो वर्ड हमारे बिहार सरकार ने बहुत ट्रेंड में ले आया है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। ये सरकार की विफलता है। इसके अलावा एग्जाम वॉरियर का चैनल हमारे शिक्षा मंत्री से अपील करता है कि शिक्षा मंत्री जी थोड़ा सा ध्यान इन छात्रों के तरफ भी कीजिए, क्योंकि जब भी परीक्षा का पेपर लीक होता है, आप तुरंत परीक्षा को स्थगित करने का जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने बना रखा है, एक सिस्टम, आपके सिस्टम में एक सिस्टम है। जब परीक्षा होती है, आपके सिस्टम में एक सिस्टम सेट है कि जब भी परीक्षा का पेपर लीक होता है और आप तुरंत आश्वासन में स्थगित करने का जो ये विचार हमारे समक्ष रख देते हैं, आपका जो सिस्टम दिखता है हमें, ये काफ़ी गलत है। और इस गलत सिस्टम के खिलाफ ही ये छात्र यहाँ बैठे हैं। और आपको बता दें कि आप शायद अभी शिक्षा की पद्धति में आप शायद नए हों, लेकिन इस शिक्षा की अगर बात करें, ये जो शिक्षा प्रणाली है ना, उस शिक्षा प्रणाली को बिहार के छात्र शुरू से लेकर आज नौकरी पाने तक को देख रहे हैं। आप बेशक उस प्रणाली को बनाते हो, लेकिन हमने उस प्रणाली को झेला है। इसलिए बिहार सरकार से, शिक्षा मंत्री तो बाद में है, पहले बिहार सरकार से ये अनुरोध किया जाता है कि इन छात्रों की समस्याओं पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आप आगे के जो वर्षों में आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि शराब बंद कर देना या फिर और भी छोटे मोटे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह देने से आपके बिहार का विकास नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पेपर लीक भी करवाओ साथ साथ। तो ये पेपर लीक की जो बात है ना, पेपर लीक की जो प्रथा, पेपर लीक का जो सिस्टम आपके गवर्नमेंट में है, इसको समाप्त करने की ज़रूरत है आपके अंदर। आपको बिल्कुल इसको समाप्त करना होगा। आपको वैसे
हिदायत या फिर कह सकते हैं सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका उतना बड़ा मंत्रिमंडल है आपको सुझाव देने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर सामने वाला चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, अगर सामने वाला गलत है तो हमें सामने आना ही होगा आपको सुझाव देने के लिए। तो इसीलिए ये छात्र छात्राएं आपके सामने हैं आपको सुझाव देने के लिए, आपको इनके सुझाव को मानना चाहिए। और पेपर लीक के जो प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया गया है उनकी बात को सुनिए। ये छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं, आए दिन आप भी न्यूज़ से अवगत हैं, प्रधानमंत्री के न्यूज़ से आप भी अवगत हैं, इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि इन छात्रों की समस्याओं पर आप स्वयं ध्यान दें। और आपकी जो मंत्रालय के शिक्षा मंत्री हैं उनसे शायद ये मामला संभल नहीं रहा है, तो इसलिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं वो स्वयं इस चीज़ को देखें।